भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा अपने मंत्री के साथ शिकार करने के लिए वन को गए। वन में घूमते घूमते अचानक ही उन्हें एक हिरन दिखाई दिया। उस हिरन को देखते ही राजा ने तुरंत अपने धनुष बाण चढ़ाया। राजा ने जैसे ही उस हिरन को मारने के लिए जैसे ही निशाना साधा, वैसे ही अचानक दूसरी ओर से एक सूअर निकला और राजा से टकरा गया। वह सूअर तो भाग गया, परंतु अचानक हुई इस घटना के कारण उस तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई थी। उसमें से रक्त बहने लगा। उस दर्द के कारण राजा व्याकुल हो उठे। यह देखकर उनके मंत्री ने कहा, राजा से बोला, राजन आप चिंता मत होइए, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। राजा को तीर से चोट लगे होने के कारण बहुत अधिक पीड़ा हो रही थी। उस पर मंत्री की ये बात सुनकर राजा क्रोध से भर उठे। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दे दी कि वह इसी समय तुरंत उनका साथ छोड़कर दूसरी राह में चले जाएं। मंत्री भी क्या करता, बेचारे ने राजा के आदेश को सहज ही स्वीकार कर लिया और अन्य दिशा में निकल पड़ा। जब राजा अकेले ही जंगल में इधर-उधर घूम रहे थे, घूमते घूमते राजा जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन्हें पास के जंगल में रहने वाले नरभक्षियों ने घेर लिया। वे सब राजा को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। उस दिन उनके कबीले में उनके देवता की पूजा का आयोजन हो रहा था। पूजा के लिए बलि देने की तैयारी हो रही थी। तभी राजा को देखकर उनके पुजारी ने कहा, ये बलि के लिए उचित जान पड़ता है। यह सुनकर राजा बहुत डर गए, लेकिन वह कुछ भी न कर सके, क्योंकि इस समय वह उनके कैद में थे। राजा की बलि बलि दे जाने की तैयारी होने लगी। उनके पुजारी ने पूजन करते हुए राजा की कटी हुई उस उंगली को देखकर कहा, अरे इसका तो अंग भंग है, मेरे देवता इसकी बलि स्वीकार नहीं करेंगे। यह सुनकर कबीले वालों ने राजा को छोड़ दिया और राजा को जीवन दान मिल गया। जब राजा उस जंगल से बाहर निकले तो उन्हें मंत्री की बात याद आ गई। उन्होंने सोचा, मंत्री ने ठीक ही कहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। मुझे क्रोध में जाकर उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। यह सोचते हुए राजा आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें नदी के किनारे बैठे हुए मंत्री दिखाई पड़े। राजा ने प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगाया और उन्हें धन्यवाद किया। उसके बाद वहीं बैठकर राजा ने मंत्री को अपने साथ की हुई घटना का विस्तृत वर्णन किया। उसके बाद राजा ने मंत्री से प्रश्न किया। वह बोले, मंत्रीवर, आज मेरी उंगली कटी, उस वजह से इसमें भगवान ने मेरा भला ही किया। तब मंत्री मुस्कुराकर बोले, हे राजन, यदि आपने मुझे अलग राह पर नहीं भेजा होता तो मैं आपके साथ होता, और अगर आपके साथ होता तो वह नरभक्षी आपका अंग भंग होने के कारण आपकी बलि तो नहीं देते, परंतु मेरी बलि अवश्य ही दे देते। इसलिए भगवान ने जो भी किया वह अच्छा ही किया है। अगर हम साथ होते तो आपके बजाय मैं ही मृत्यु को प्राप्त हो गया होता। हे राजा, माना कि भगवान का किया हुआ हमें तुरंत समझ में नहीं आता है, परंतु वह कहीं न कहीं हमारे लिए उचित ही करते हैं। इसलिए कहते हैं,
ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। इसीलिए कभी भी ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए और मन में यह विश्वास अवश्य रखना चाहिए कि भगवान कभी भी हमारे लिए कुछ बुरा कर ही नहीं सकते हैं। अगर कभी भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ इससे भी बुरा होना लिखा रहा होगा और भगवान ने इस परेशानी को हमारे लिए कम कर दिया है। बस हमें ईश्वर पर विश्वास करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे द्वारा वीडियो में सुनाई गई ये छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।